बहनों भाइयों नमस्कार। आध्यात्मिक वेदांग ज्योतिष के ग्रहवाणी चैनल पर मैं पंडित दिनेश नारायण पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। एक बार प्रेम से बोलिए जय माता की। बहनों भाइयों, इस वीडियो में चर्चा करूंगा कर्क राशि के जून 2020 के भविष्यफल की। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि सूर्य से लेकर के राहु केतु तक ये जो नवग्रह हैं वो आपके लिए कौन सा ग्रह शुभ फलदायक है और कौन सा ग्रह अशुभ फलदायक है। जो ग्रह अशुभ फल देने वाला है उसका उपाय बताऊंगा, सटीक उपाय बताऊंगा। बहनों भाइयों, आपने महसूस किया होगा कि जो गोचर के फलादेश होते हैं ये लगभग 100% किसी के ऊपर सही सिद्ध नहीं होते हैं। उसके पीछे जो जन्मकालीन जन्म कुंडली होती है उसका भी प्रभाव पड़ता है। मान लीजिए कोई ग्रह जन्म कुंडली में बहुत अच्छा है और गोचर में खराब जा रहा है तो उसके अच्छे प्रभाव में कमी हो जाएगी और खराब प्रभाव में भी कमी हो जाएगी, यानी वो मध्यम फल देगा। कोई जन्म कुंडली में ग्रह बहुत शुभ है और गोचर में भी बहुत शुभ है तो बहुत अच्छे परिणाम देगा। कोई कुंडली में जन्म कुंडली में ग्रह अशुभ है और गोचर में भी अशुभ है तो बहुत अशुभ परिणाम देगा। दरअसल ये जो गोचर का फलादेश होता है ये एक संकेत होता है कि इस महीने जो नवग्रह हैं उनमें कौन सा हमारी राशि को सपोर्ट कर रहा है और कौन सा ग्रह हमारी राशि के खिलाफ है। तो जो अशुभ प्रभावी ग्रह है उसका उपाय करना चाहिए और सिर्फ इसी उद्देश्य से ये गोचर का फलादेश आपको सार्थक रूप में लेना चाहिए। बहनों भाइयों, इस माह सूर्य की अगर बात करें तो आपकी लग्न राशि से यानी कर्क लग्न राशि से सूर्य की स्थिति शुरुआत से ही अच्छी है। माह की शुरुआत से ही सूर्य की शुभ स्थिति है, बहुत अच्छे परिणाम देने वाली है। आप अपनी बुद्धि कौशल से अच्छा धनार्जन कर सकते हैं और लक्ष्मी प्राप्ति का अच्छा संयोग आपका बन सकता है। पूंजी का आप लाभकारी योजनाओं में निवेश कर सकते हैं, कमाई अच्छी रहेगी। संतान पक्ष से भी आपको लाभ मिलेगा, प्रेम संबंधों के सकारात्मक परिणाम आपको मिलेंगे। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो भी सफलता आपको मिल सकती है। बुद्धि में प्रखरता आएगी, कार्यों में कुशलता की वृद्धि होगी और सफलता मिलेगी। 14 जून के बाद जो सूर्य का गोचर है ये थोड़ा सा अशुभ है और उसका प्रभाव 4 दिन पहले से ही मालूम पड़ने लगता है। कुछ अनायास खर्चों की स्थितियां बन सकती हैं, कुछ असफलताएं भी मिल सकती हैं। हो सकता है कि नींद आने में भी आपको दिक्कत हो, सरदर्द की शिकायत या आंखों की भी समस्या हो सकती है। स्त्री या पति से दूरी हो सकती है। आप अपने अंदर जड़ता का अनुभव कर सकते हैं, स्तंभन का अनुभव कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा दूरी हो सकती है। इस अवधि में अर्थात 10 जून के बाद से आपको सूर्य मंत्र का जप करना बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। सूर्य को जल दीजिए और सूर्य के मंत्र का जप करिए। मंगल की बात करें तो इस माह मंगल की स्थिति आपकी लग्न राशि से यानी कर्क लग्न राशि से बहुत अच्छी नहीं मानी जा सकती है, लेकिन ऐसी स्थितियां भी बनी रहेंगी कि मंगल के बुरे परिणाम से आप बचे रहें, आपकी रक्षा होती रहे। लेकिन फिर भी वाहन प्रयोग करने में आप सावधान रहें, चोट चपेट के प्रति सावधान रहें। ससुराल पक्ष में भी कुछ परेशानियां बढ़ सकती हैं। शारीरिक सुख में कमी, मति भ्रम और अकारण क्रोध से आप प्रभावित हो सकते हैं। यद्यपि आपका पारिवारिक सुख ठीक रहेगा, परिश्रम करेंगे तो धन लाभ भी होगा, पराक्रम आपका ठीक रहेगा, भाई बहनों का सुख भी ठीक रहेगा। इस अवधि में कुछ कटु वचन बोलने से आपको बचना चाहिए और भाइयों से भी ये अनुरोध करना चाहिए कि वो दुर्वचन ना बोलें। माता या माता तुल्य जो भी महिलाएं आपके जीवन से जुड़ी हुई हैं उनको कष्ट हो सकता है। 18 जून के बाद आपके यश और आपके धर्म की वृद्धि होगी। 18 जून के बाद मंगल का गोचर आपके खर्चों में बेतहाशा वृद्धि कर सकता है। माता तुल्य महिलाओं को कष्ट हो सकता है।
भाई बहनों का सुख तो ठीक रहेगा, आपका पराक्रम भी ठीक रहेगा और बाहरी स्थानों से आपको धन लाभ भी होता रहेगा। लेकिन अचानक से आने वाली जो असफलताएं हैं, इनको आप रोक पाएं ऐसा मुश्किल होगा। इस पूरे माह हो सके तो हनुमान जी का दर्शन करना चाहिए आपको हर मंगलवार को, और नित्य हनुमानाष्टक का पाठ करना चाहिए। बुध की बात देखें तो 25 मई से चल रही जो बुध की स्थिति है, ये अच्छी नहीं मानी जा सकती। मन में संताप की स्थिति बनी रहेगी, कोई ना कोई ऐसी बात होती रहेगी जो मन को कष्ट दे और संताप पैदा करे, डिप्रेशन पैदा करे। बाहरी स्थानों से धन लाभ भले ही होता रहेगा, पर खर्च अनियंत्रित रहेंगे। शत्रु पक्ष पर शांतिपूर्ण तरीके से ही आपको इस माह सफलता मिलेगी। इसलिए बेहतर है कि शांतिपूर्ण तरीका ही अपनाएं। भोजन करने में अरुचि पैदा हो सकती है, भोजन व्यवस्था गड़बड़ हो सकती है, बंधु बांधवों को भी क्लेश मिल सकता है, और इस अवधि में आपको व्यर्थ के झगड़ों से बचना ही श्रेयस्कर रहेगा। किसी भी समस्या का शांतिपूर्ण ढंग से हल निकालने का प्रयास करेंगे तो आप सफल रहेंगे। दिमागी चिंता, कष्ट, अनिद्रा और अज्ञात भय भी आपको परेशान कर सकता है। इस अवधि में नित्य एक पाठ दुर्गा चालीसा का करें, घर की छत पर चिड़ियों को दाना डालें, गणपति मंत्र का जप करें। 18 जून के बाद स्थितियां थोड़ा सा गंभीर हो सकती हैं, लेकिन अगर इन उपायों को आप करते रहेंगे तो निश्चित मान लीजिए कि परेशानियां आएंगी भले, लेकिन आसानी से उन परेशानियों पर आप काबू पा लेंगे। गुरु की बात देखें तो बहनों भाइयों, इस माह देवगुरु बृहस्पति की आपके ऊपर भरपूर कृपा है, पूर्ण कृपा है। सारी समस्याओं से बाहर निकालने का काम देवगुरु बृहस्पति इस माह आपके करने वाले हैं। इनकी कृपा से इस माह आपको उत्तम भोजन, राज सम्मान, आरोग्य, चल रहे कार्यों और व्यापार में प्रगति, बुद्धि कौशल से चमत्कारिक लाभ, ये सारे काम देवगुरु बृहस्पति की कृपा से आपके होंगे। अनेक अच्छे अवसर मिलेंगे, अच्छे सुख भी प्राप्त होंगे। घर में मांगलिक कार्यों का आयोजन इत्यादि भी आपका हो सकता है। इस माह परिश्रम भले ही करना पड़े, पर देवगुरु बृहस्पति की कृपा से धन लाभ होता रहेगा, अच्छा होता रहेगा, और मानसिक इच्छाएं जो हैं उनकी भी पूर्ति होगी। ये देवगुरु बृहस्पति की कृपा से होगा। जीवन साथी से भरपूर सहयोग मिलेगा। स्वयं भी आप धर्म पालन में रत रहेंगे, अपने कर्तव्यों को निभाएंगे। शुक्र भी इस माह आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आमदनी का बहुत अच्छा लाभ होगा। भूमि भवन का भी सुख मिलेगा। विद्या, संतान, कला, कौशल और प्रेम संबंधों का भरपूर ये सुख शुक्र आपको देंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता, यश की प्राप्ति, उत्तम भोजनादि की व्यवस्था, ये सब शुक्र की कृपा से आपको मिलने वाला है। कार्यों में सफलता भी शुक्र की कृपा से मिलने वाली है। शनि की बात करें तो इस माह शनि के बुरे प्रभावों से आप बचे रहेंगे, लेकिन शर्त एक है, आपको मांसाहार छोड़ देना चाहिए, मदिरापान से बचना चाहिए, और घर की छत पर जो कबाड़ रखा हुआ है, लकड़ी, बांस इत्यादि जो अव्यवस्थित ढंग से रखा हुआ है, उसको हटा दें, सुव्यवस्थित करके रख दें। भाग्य का साथ बहुत अधिक भले ही ना मिले, लेकिन शनिदेव की कृपा से दाम्पत्य जीवन और व्यापार में गति आपके बनी रहेगी। अब भाग्य का साथ नहीं मिलने से व्यापारिक गति में तीव्रता भले ना हो, पर व्यापार आपका चलता अवश्य रहेगा। स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य और नकारात्मक विचार, आपका स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है, आपका मानसिक स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है। नकारात्मक विचारों से आप अपने को बचाइएगा। भूमि भवन वाहन का भरपूर सुख मिलेगा। कहीं अन्यत्र जाने की योजना भी आपकी साकार हो सकती है। स्थान परिवर्तन या नौकरी परिवर्तन की संभावनाएं भी बन सकती हैं। जीवन में सुख शांति और स्थिरता के लिए सपरिवार, ये बहुत विशिष्ट प्रयोग बता रहा हूं, जीवन में सुख शांति और स्थिरता के लिए सपरिवार हर शनिवार को सुंदरकांड का पाठ आपको करना चाहिए। ये सुंदरकांड का पाठ करेंगे तो घर में बड़ी सुंदरता आ जाएगी, बड़ा प्रेम, स्नेह, सौहार्द और सफलता, ये सब कुछ मिलेगा। राहु की स्थिति देखें तो इस माह आकस्मिक रूप से व्यर्थ की हानि, मानसिक अशांति,
आकस्मिक रूप से दाम्पत्य जीवन में कष्ट हो सकता है, जरूरी नहीं है, लेकिन इससे बचने का उपाय आप जरूर करिएगा। बचने का उपाय करेंगे तो ये कष्ट आपके कभी नहीं आएंगे। घर की छत पर चिड़ियों के लिए दाना डालने, अगर परेशानियां ज्यादा हो रही हों तो राहु देवता से प्रार्थना करें, कष्टों की मुक्ति की प्रार्थना करें और एक सूखा नारियल बुधवार के दिन प्रार्थना करते हुए जल प्रवाह कर दें। यद्यपि इस राहु के कारण आप सकारात्मक परिणाम भी आपको मिल सकते हैं। बुद्धिमानी और चतुराई से आप उन्नति की सफलता के बंद दरवाजे खोल सकते हैं। केवल सोच को सकारात्मक रखना पड़ेगा और जीवन में प्रैक्टिकल बनना पड़ेगा। केतु की बात कर लें तो केतु अच्छे परिणाम देने वाला है। शत्रु पक्ष पर सफलता मिलेगी, धैर्य और साहस आपका बना रहेगा, कठोर परिश्रम करते हुए प्रयत्नशील हो सकते हैं और उससे आपको लाभ भी मिलेगा। इस माह भावनात्मक रूप से थोड़ा सा कठोर भी आप हो सकते हैं। गणपति मंत्र का जप जरूर करिएगा। बहनों भाइयों, सुखी रहें, समृद्ध रहें, इसी मंगलमयी कामना के साथ मैं पंडित दिनेश नारायण पांडे विदा लेता हूं आपसे। एक बार प्रेम से बोलिए जय माता की।